ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो हमें भाग देना है किससे? x प्लस 2 से हमें भाग देना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 से। क्लियर? इसमें हमें भाग देना है इससे। तो भाग का नियम तो जानते हैं कि इसके पहले पद से इसके पहले पद में हम भाग दे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 में देखेंगे क्या है, 2x² में हम भाग देंगे किससे? x से। तो इसका पावर कितना है? 1। तो x ऊपर चला जाएगा तो 2x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2x बच जाएगा। तो इतना मर्तब में भाग लगेगा। तो 2x मर्तब में भाग लगेगा। अब इससे क्या करेंगे? जितना मर्तब में भाग लगता है उससे हम इसमें गुना करते हैं। तो अब हम 2x से किस में गुना करेंगे? ये पूरे में। तो याद देखिए 2x से आप x में गुना कीजिएगा तो 2 से यहाँ पे कुछ नहीं है संख्या तो 2 आ जाएगा। और x में x से गुना क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। अब इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो चिन्ह नीचे वाले का क्या होता है? बदल जाता है। तो सबसे पहले अभी इसमें किए हैं, फिर एक बार इसमें करेंगे तो प्लस। यहाँ देखेंगे 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ x नहीं है तो डायरेक्ट x क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। अब नीचे वाले का चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस। अब एक 2x² प्लस में है और एक 2x² क्या है? माइनस में। तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x प्लस में है और 4x क्या है? माइनस में। तो 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? x बच जाएगा। बाकी एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए, +1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे क्या है? -x प्लस 1। अब यहाँ पे इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देंगे तो लग जा रहा है। तो 2 में क्या करेंगे? -x में x से भाग देंगे तो कितना मर्तबा में लगेगा? ये x से x कैंसिल हो जाएगा एक मर्तबा में। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1 मर्तबा में क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे तो जैसा है वैसा ही उतरेगा? नहीं, यह -1 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस और इसके सामने में क्या है? प्लस। और प्लस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस। अब 1 में x से गुना करेंगे तो x ही रहेगा। फिर ये 2 में गुना करना है तो यहाँ प्लस है, 1 के सामने में यहाँ क्या है? माइनस। तो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ पे नीचे घटाना है तो हम चिन्ह क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। तो जो माइनस है उसको कर देंगे प्लस, यहाँ भी माइनस है तो कर देंगे प्लस। तो देखिए एक x जो है आपका यहाँ माइनस में है और एक x क्या है? प्लस में। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और यह भी देखिए प्लस में है और यह भी प्लस में है तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा। अब कब लगता है और कब नहीं लगता है यह कब डिसाइड करेंगे? जब इसका पहला पद में इसके पहले पद से भाग नहीं लगेगा तब समझ जाएंगे कि अब लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखें -x में और x से भाग लग सकता था एक मर्तबा में, इसीलिए हमने भाग दिया है। अगर यही नहीं लगता तो समझ जाते आगे भाग लगने वाला नहीं। क्लियर? तो आपका यह नीचे शेषफल हो गया और यह क्या हो जाएगा? भाज्य। और ये हो जाएगा आपका भाजक और यहाँ हो जाएगा भागफल। क्लियर? तो इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे वहाँ जो है आपका सजा करके दिया हुआ है
क्योंकि घात 3 है, फिर 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर संख्या है। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, एक्स स्क्वायर इधर दिया है, फिर घात इसका 1 यहाँ पे और संख्या बाद में दिया है। तो इसको क्या कर लेंगे, सजा लेंगे। तो हमें उससे भाग देना है इसमें, तो हम सजा करके लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या करेंगे 2x प्लस 1, इससे हमें भाग देना है इसमें। तो ये तो पहले से सजा करके लिखा हुआ है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, यह सही से लिखा हुआ है ना। तो इसको सजाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला पद जो यहाँ पे दिया हुआ था वह क्या था, घात सबसे ज़्यादा घात वाला बाद में लिखा हुआ था, वो मतलब मतलब बढ़ते क्रम में लिखा हुआ था, जबकि होना क्या चाहिए घटते क्रम में। अब यहाँ पे इसको सजा दिए। तो अब भाग का नियम क्या कहता है कि भाजक के पहले पद में भाज्य के पहले पद से भाग दे करके देखेंगे कि कितना मर्तबे में हमें लगेगा। तो देखिए यहाँ जो है इसका पहला पद क्या है, तो पहला पद है 3x³ और भाग देना है एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे इसके माइनस हो जाएगा 2, तो आपका बच जाएगा 3x बच जाएगा ना। तो आपका भाग जो लगने वाला है किससे, 3x से भाग लगेगा। तो 3x से भाग लगेगा तो इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 3 तो यहाँ पे आ जाएगा और x में और एक्स स्क्वायर में गुना होगा। तो यहाँ पे घात क्या होता है, जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा x, 1x और 2x कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें गुना कीजिए, तो 3x से गुना करेंगे 2x में, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए, और 3x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब हमें घटाना है, तो घटाना है तो क्या करेंगे, सबके नीचे का चिन्ह जो है बदल देंगे। यह प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, यह भी प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यह भी प्लस में है तो क्या करेंगे माइनस। अब देखेंगे 3x³ प्लस में है और यह नीचे जो है 3x³ क्या है माइनस में। तो एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है और 6x² जो है माइनस में है। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा 5x² बच जाएगा। चिन्ह किसका होगा, जो संख्या बड़ा वाला रहता है तो यह हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 2x प्लस में है और 3x क्या है माइनस में। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, और यहाँ पे 5 उतार लीजिए, 5 जो बच गया है उसे। अब हम फिर क्या करेंगे, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दे करके देखेंगे। तो यहाँ पे 2 में यहाँ पे देख लेते हैं, तो -5x² में भाग देना है हमें x² से। तो देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना -5। तो -5 बचेगा, तो -5 से हमें भाग लगेगा। तो यहाँ -5 से हमें भाग लगाना है, तब इस -5 से इसके पूरे पद में गुना होगा। तो -5 से x² में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा माइनस। और 5 यहाँ पे आ जाएगा और x² उसके साथ नहीं है इसके साथ है, तो x² आ जाएगा। क्लियर। फिर -5 से गुना करना है 2x में, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ माइनस, वहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आपका होता है माइनस। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10x। फिर यहाँ पे देखेंगे -5 और यहाँ प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब फिर आपको यहाँ माइनस करना है, घटाना है। अब सबका चिन्ह बदल देते हैं नीचे में,
तो यहाँ माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस, यहाँ भी माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस। तो देखिए यहाँ -5x² माइनस में है, एक प्लस में है, तो यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, और यहाँ प्लस का 5 है और नीचे भी प्लस का 5 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 10। अब जो है फिर से हम एक बार इसमें पहले पद में इससे भाग दे करके देखेंगे। तो देखिए 9x है और क्या है, ये x² है, तो भाग लेगा। यहाँ पे देखिए जैसे देखिए 9x इसका पहला पद है और इसका पहला पद क्या है, x² है, तो इसका घात तो 1 है और इसका घात कितना है, 2, तो भाग लेगा, नहीं लेगा तो शेषफल वह बच जाएगा। तो अगर भाग नहीं लेगा तो क्या बच जाएगा, शेषफल। शेषफल बच जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे x³ - 3x² प्लस दिया हुआ है 5x - 3 को x² - 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे x² - 2 से हमें भाग देना है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 में। तो सबसे पहला नियम क्या है भाग का, कि भाजक के पहले पद में भाज्य के पहले पद से भाग दे करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए x³ में हमें भाग किससे देना है, x² से। तो क्या होता है, इसका घात माइनस हो जाता है, ऊपर जाता है तो -2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। तो आपका भाग जो लगेगा x से लगेगा। अब इस x से हमें क्या करना है, इसके पूरे पद में गुना करना है। तो x और x² में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर x से 2 में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे घटाना है हमें, तो सबका चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे नीचे वाले का। तो जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस में रहेगा उसे प्लस कर देंगे। तो x³ और x³ भी है, तो यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे -3x² और प्लस x², तो -3x² में से और यहाँ 2x बचा है ना, तो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ 5x के जगह पे लिखेंगे और इसको चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे -3x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सेम -3x² उतार देंगे, और 5x और 2x प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 7x, और माइनस का 3 यहाँ पे उतर जाएगा। अब हम फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दे करके देखेंगे। तो इसका पहला पद क्या है, -3x² और भाग देंगे x² से। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, -3। तो अब भाग लगाना है -3 से। तो -3 से हमें इसमें गुना करना है। तो x² में -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा और -3x² हो जाएगा। फिर -3 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, संख्या के सामने में लिखेंगे प्लस का 6। अब हमें यह घटाना है तो घटा देंगे। तो घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो माइनस को करेंगे प्लस और प्लस को करेंगे माइनस। तो एक माइनस में एक प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7x उतर जाएगा, -6 और -3, तो माइनस कितना हो जाएगा, 9। और फिर जो है 7x में x² से भाग देकर देखते हैं, तो यहाँ x² है और यहाँ 7x है, तो भाग नहीं लगेगा। तो यह आपका क्या बच जाएगा, शेषफल।
शेषफल आपका बच जाएगा। क्लियर, शेषफल बच जाएगा, है ना। तो इस तरह से भाग बन जाएगा। बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मान एक्स के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। जो एक बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद में आपसे कह रहा है एक्स का मान रख करके उस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसका मतलब यही होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 1। तो हम किसमें यह p लिखेंगे, p ऑफ x, यह बहुपद है। p ऑफ x बहुपद में आपको मान क्या रखना है, x बराबर 1 रखने पर। तो p ऑफ x बहुपद में आप मान क्या रखेंगे, x बराबर 1 मान रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 1 मान रखने पर। तो p ऑफ x के जगह पे क्या रखेंगे 1, और आपका बहुपद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे x है तो 1 रखिएगा तो फिर प्लस, यहाँ और क्या हो जाएगा -6। तो x के स्थान पे सभी जगह पे क्या रख देना था 1। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर था और यहाँ x था, तो x के स्थान पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर x के स्थान पे 1 रखें तो 1 हो गया, और -6 था वो वहाँ रहने दिए। अब यहाँ पे इसका हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 प्लस 1 और -6, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 2, और यहाँ -6 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4, और चिन्ह रहेगा माइनस का। तो ये आपका हल हो गया। तो इसी तरह से आपको कह रहा है बनाने के लिए। क्लियर। अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा कि बहुपद p ऑफ x ऑफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसमें x का मान रख करके उस बहुपद को हल करना है। और जैसा लिखे हैं वैसा लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे x बराबर अब क्या रखना है 2 इस बहुपद में। तो p ऑफ x में आपको क्या रखना है, x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे। तो यहाँ पे बहुपद क्या है, p ऑफ x के स्थान पे 2 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। तो x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x है तो प्लस x के स्थान पे 2 रखना है तो 2 रखेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इसका हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 -6, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और -6। तो यहाँ एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या हो जाएगा 0। p ऑफ 2 पर x बराबर कितना हो गया 0। क्लियर। तो इस तरह से मान आपका रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन तीसरा में x बराबर आपको रखना है 0। तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ x में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 0 बराबर, अब x के स्थान पे 0 रखिए तो यहाँ पे देखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 और -6 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 -6, 0 0 अगर जुटेगा तो 0 -6, और -6 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। तो p ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया -6। तो इस तरह से आपको बनाना है। और क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपका दिया हुआ है x बराबर -2। तो लिखेंगे p ऑफ x में
x बराबर आपको -2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो p ऑफ -2। अब यहाँ बराबर x के स्थान पे रखे तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस -2 हो जाएगा और यहाँ -6। तो देखिए माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर -6, यहाँ माइनस और माइनस तो दोनों जुट जाएगा, तो प्लस यहाँ 4 आ जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखेंगे -8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और भी क्या माइनस का 4 बचेगा। तो P ऑफ -2 पर वैल्यू कितना आया -4, 4 नहीं -4 आया। तो इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कह रहा है बहुपद P ऑफ t बराबर आपका दिया हुआ है 2 + t + t² - t³। तो ये उल्टा दिया हुआ है, घात जो है बाद में बड़ा दिया हुआ है, तो इसको तो सजा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के लिए P ऑफ 2, तो एक बार क्या करना है इस P ऑफ t के स्थान पे क्या रखना है 2, फिर P ऑफ t के स्थान पे क्या रखना है 1, और फिर P ऑफ t के स्थान पे क्या रखेंगे 0 का मान अलग अलग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बहुपद को सही कीजिए, तो P ऑफ t बराबर क्या हो जाएगा -t³, फिर क्या हो जाएगा आपका +t², फिर आपका हो जाएगा प्लस का t और फिर प्लस का 2। ऐसे जैसे दिया हुआ है उस पे भी रखेंगे तो मान आपका गलत नहीं होगा, लेकिन सजा लेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ P ऑफ t में आपको t बराबर क्या लिखना है 2, t बराबर 2 रखने पर t के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे P ऑफ 2 बराबर आपका बहुपद यहाँ पे है, t का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्या करेंगे q कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर +2 और +2। यहाँ पे t माइनस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 में एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 3 बार है तो फिर प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर माइनस का घात विषम रहेगा तो माइनस से आएगा। जैसे 2 का आपको घात दिया हुआ है कितना 3 और माइनस में है, इसका मतलब क्या है -2 गुने -2 गुने -2, 3 बार आएगा ना। एक बार माइनस और माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर इस प्लस और माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो विषम घात रहेगा तो चिन्ह वही रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 +2 +2। अब यहाँ देखिए 4 2 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे -8 और इधर +8, तो आपका जो है P ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक बना लिए। चलिए दूसरा इसी में देखेंगे। एक बार क्या करा P ऑफ t का वैल्यू कितना रखना है आपका 1 रखना है, 2 तो रख दिया, अब 1 रखना है। तो लिखेंगे P ऑफ t में t बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो t का वैल्यू आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ 1 रखना है।
तो P ऑफ 1 रखेंगे तो आपका बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लें एक बार। तो P ऑफ यहाँ पे देखिए TQ है तो 1 का माइनस 1 का Q हो जाएगा, फिर प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 और फिर प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम मान रख दिए। तो देखिए घात तो आपका विषम है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 और फिर प्लस 2 हो जाएगा ना। तो देखिए 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ -1 और इधर प्लस का क्या हो जाएगा 4। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। आपका 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3। तो P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया आपका 3 आ गया। क्लियर। एक और बनाना है हमें P ऑफ 0। अब 0 रख के देखेंगे। अब यहाँ पे बहुपद में P ऑफ T में आपका T बराबर कितना रखना है 0 रखने पर, T का मान 0 रखने पर आपको बनाना है। तो देखिए P ऑफ 0 बराबर रखेंगे यहाँ पे तो -0 का Q प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 2। तो 0 का स्क्वायर करें Q करेंगे तो 0 ही रह जाएगा माइनस के साथ, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 फिर 0 प्लस 2। तो यहाँ पे आप 0 में जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ 0 0 0 में और प्लस 0 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, 0 में से 0 करेंगे तो 0 रह जाएगा। तो डायरेक्ट क्या लिख दें 2। तो P ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया 2। तो इस तरह से दिया रहेगा तब भी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे एक बहुपद दिया हुआ है P ऑफ x बराबर 2x प्लस 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अलग अलग मान रख करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ P ऑफ x का वैल्यू 1 रख करके देखेंगे, फिर 2 रख करके देखेंगे, फिर 3 रख कर देखेंगे, फिर -1, मतलब अलग अलग मान रख करके हम यहाँ पे P ऑफ x का मान रखने का प्रयास करके आपको दिखला रहे हैं। तो सबसे पहले 1 में जो है यहाँ पे देखिए 1 में आपका P ऑफ x का वैल्यू हम कितना रख रहे हैं 1। तो जब P ऑफ x में 1 रखेंगे तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 1। तो देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा 1, यहाँ गुना में ना x प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और प्लस 4। तो कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा। तो P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया 6। 2 में हम यहाँ पे रख रहे हैं P ऑफ x के स्थान पे रख रहे हैं 2। तो P ऑफ x के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 और प्लस 4। तो आपका 2 दूना 4 और प्लस 4। तो आपका P ऑफ 2 पर मान रखने पर कितना आया 8। एक बार और हम रख रहे हैं 3 में रख रहे हैं आपका P ऑफ 2 रख दिए हैं तो यहाँ पे 3 रखेंगे x का वैल्यू। तब P ऑफ 3 रखने पर 2 × 3 प्लस 4। तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 4। अब यहाँ 6 4 कितना हो जाएगा 10। तब P ऑफ 3 का वैल्यू कितना आया आपका 10। फिर माइनस में रखेंगे 4 में P ऑफ अब -1 वैल्यू रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान कितना है 2 गुने माइनस का 1 प्लस कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 4। तो आपका हो जाएगा 2। तो P ऑफ -1 पे वैल्यू कितना आया 2। 4 में आपका जो है P ऑफ x का वैल्यू हम -2 रख करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने -2 और प्लस कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं तो यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 और प्लस 4। तो यहाँ पे
-4 और एक +4 है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, माइनस पी ऑफ एक्स का वैल्यू 2 रखने पर आपका शून्यक प्राप्त हुआ, 0 आया। क्लियर। बाकी कुछ भी रखे हैं तो 0 नहीं आया। एक और ट्राई करते हैं 5 में। अब पी ऑफ एक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रख करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 और +4, तो यहाँ पे 2 में 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0 + 4, तो आपका आ जाएगा 4। यहाँ पी ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया 4। और कुछ रख करके देख लेते हैं। अब 6 में रखेंगे पी ऑफ एक्स का वैल्यू 1/2 रख करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 × 1/2 +4, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 + 4, तो आपका यहाँ कितना बच जाएगा 5। तो पी ऑफ 1/2 रखने पर वैल्यू कितना आया है 5। अब एक और देखते हैं, साथ में माइनस में रख के देखते हैं। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू -1/2 लिख करके रख के देखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 × -1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 बच जाएगा। यहाँ +4 है तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखिएगा पी ऑफ -1/2 रखने पर 4 1 क्या हो जाएगा, यह 4 है, 1 माइनस में है तो यह आपका 3 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि यह जो है कैसा बहुपद है, सबसे पहले ये बताइए। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यह जो हमारा बहुपद है रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और इसका घात अगर बात करें तो घात कितना दिया हुआ है 1, घात बराबर 1 है, इसीलिए यह रैखिक बहुपद हुआ। तो रैखिक बहुपद में शून्यक का मान कितना आता है, कै गो शून्यक होता है 1। जैसे आप केवल जो है आप 2 रखे थे, कितना रखे थे -2, तो -2 पर यहाँ पे एक वैल्यू 0 आया था। तो रैखिक बहुपद में अगर आपका संख्या एक ही संख्या रखने पर 0 आएगा, एक ही शून्यक प्राप्त होगा। अगर रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 शून्यक प्राप्त होगा, त्रिघात रहेगा तो 3। तो अभी हमने सीखा कि रैखिक बहुपद में अलग अलग मान रख कर देखे x का वैल्यू, तो एक ही कोई संख्या मुझे मिला जिसको रखने पर क्या प्राप्त हुआ 0, बाकी कोई भी संख्या रखेंगे तो 0 प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। तो रैखिक बहुपद में आप क्या समझे कि जिसका घात, जिस बहुपद का घात 1 रहेगा तो उसका शून्य क्या होगा 1 ही होगा, है ना। अब द्विघात बहुपद में शून्य कितना प्राप्त होगा 2 ऐसा संख्या मिलेगा द्विघात बहुपद में जिसको मान रखने पर 2 बार आपको क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक और बहुपद में हम आपको रैखिक बहुपद है, यह कैसा बहुपद है रैखिक, इसका घात कितना है 1। अगर इस बहुपद की बात करें तो इसका अगर आप घात चेक करेंगे तो कितना है 1। तो जिसका घात 1 रहता है उसे हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं कि नहीं। यह रैखिक बहुपद है आपका, यह रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में आपका जो शून्यक प्राप्त होता है कितना 1। तो इसमें भी अलग अलग मान रख करके हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं कि ऐसा सही बात है या गलत। तो हम पहला जो है हम लेते हैं पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो हम लेने वाले हैं आपका 0। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 0। तो 0 रखेंगे तो बहुपद देखिए 2 गुने रखेंगे 0 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो आपका 0 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0 + 1। अब यहाँ पे कितना मान आ जाएगा 1। तो P ऑफ 0 का वैल्यू रखने पर क्या आ गया 0, क्योंकि 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर दूसरा हम मान यहाँ पे 2 में P ऑफ x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। P ऑफ x का मान कितना रखेंगे 1। तो 2 गुने 1 + 1
तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और प्लस 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो P ऑफ 1 मान रखने पर क्या आया है 3। फिर यहाँ पे 3 में दूसरा मान रख करके देख लेते हैं। तो अब P ऑफ x का वैल्यू हम रखते हैं -1, तो -1 पे चेक करते हैं। तो देखिए 2 इंटू -1 रखेंगे फिर +1, तो x का वैल्यू हमने क्या रखा -1 रखा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 और +1। अब इसको जोड़ेंगे तो -2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो P ऑफ -1 रखे हैं तो मान कितना आया है -1। फिर दूसरा मान 1 रख करके 4 में चेक कर ले रहे हैं। अब जो है P ऑफ x का वैल्यू 1/2 रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 1/2 है ना, प्लस कितना है 1, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका यहाँ पे 1 और +1 तो कितना हो जाएगा 2, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो P ऑफ 1/2 का मान कितना आया 2। 5 में हम P ऑफ x का मान -1/2 रख करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने माइनस का 1/2 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा -1 और प्लस का 1। तो यहाँ पे आपका माइनस और 1 और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा 0। तो P ऑफ x का वैल्यू -1/2 रखे हैं, तब आपको क्या प्राप्त हुआ है शून्यक प्राप्त हुआ है ना। एक और वैल्यू रख करके देखते हैं। P ऑफ x का वैल्यू -2 रख करके देखते हैं। तो देखिए 2 गुने -2 अगर रखेंगे और प्लस कितना है 1, तो 2 से 2 में गुना हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1। तो यहाँ -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो P ऑफ x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा -3। एक और यहाँ पे देख लेते हैं। P ऑफ x का वैल्यू +2 रख करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 गुने 2 प्लस 1, तो जब गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 5। तो P ऑफ x का वैल्यू 2 रखने पर कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद है तो केवल एक ही संख्या आप रखे हैं -1/2, तो क्या प्राप्त हुआ है शून्यक प्राप्त हुआ है। और कुछ भी मान रख रहे हैं तो शून्यक प्राप्त नहीं हो रहा है। क्लियर। तो रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होगा 1। क्लियर।